आर्टिस्ट अड्डा ग्रुप में फिर से आपका स्वागत है। इस बार हम आपके बीच में प्रभाववाद ले आए हैं और कोशिश है कि हम थोड़ा इतिहास बताएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी विषय पर प्रश्न उत्तर होंगे। चलिए हम लोग जानते हैं प्रभाववाद के बारे में। प्रभाववाद, आभासवाद, इम्प्रेशनिज्म 1870 से 1880। प्रभाववाद का युग 19वीं सदी के मध्य में चित्रकारों ने वास्तविकता को एक नई सतर्कता के साथ देखना शुरू किया। अकादमिक परंपरा इतनी दृढ़ हो गई थी कि गुस्ताख कुर्वे जैसे कलाकार उनमें कोई अर्थ नहीं देख सकते थे। उन्होंने किसान जीवन को वैसे ही चित्रित किया जैसा वह वास्तव में था, जिससे कला जगत की स्थापना को झटका लगा और वह अलग थलग पड़ गया। इस प्रतिक्रिया का लेबल अर्थातवाद था, लेकिन कलाकारों की अगली पीढ़ी ने अंततः इससे बहुत भौतिक दृष्टि पाया। उन्होंने भी आदर्श और भावनात्मक विषयों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वो बहुत आगे जाने की कोशिश की। स्टूडियो पेंटिंग उन्हें अपने आप में अप्राकृतिक लगी थी। जब वो वास्तविक दुनिया बाहर थी, यह वहाँ था, जहाँ वो बाहर प्रकाश के क्षण भंगुर प्रभावों को पकड़ने और एक गुजरते हुए पल की वास्तविकता छाप देने की कोशिश करते हुए पेंटिंग करते थे। बल्कि तिरस्कारपूर्वक उन्हें प्रभाववादी रूप में जाना जाता था। उनके सबसे विशिष्ट व्यक्ति क्लाउड मोनेट और अगस्ट रेनवार थे। प्रभाववाद का युग समय रेखा, एज ऑफ इम्प्रेशनिज्म टाइमलाइन। अर्थातवाद एक शैली के रूप में सामाजिक सत्य के प्रति एक नया दृष्टिकोण पर आधारित था। इसने वास्तविकता जीवन की घिनौनी स्थितियों को स्वीकार किया। प्रभाववाद सामाजिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत था, जीवन से कम अनुभव था। अगर हम ऐतिहासिक तिथियों को जानना चाहते हैं तो यह 1874 की पहली प्रभाववादी प्रदर्शनी से लेकर 1886 में अंतिम प्रदर्शनी तक चला। प्रभाववाद का बीजारोपण। पहली प्रभाववादी प्रदर्शनी सोसाइटी आर्टिस्ट, पेंटर्स, मूर्तिकारों इत्यादि द्वारा आयोजित एक कला प्रदर्शनी थी। 19वीं शताब्दी के कलाकारों का एक समूह, जिन्हें आधिकारिक पेरिस सैलून द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और प्रदर्शनी के लिए स्वयं के स्थान लिया था। उनकी कलाकृतियाँ यह प्रदर्शनी 18 अप्रैल 1874 में प्रसिद्ध फोटोग्राफर नादर के स्टूडियो 35 बुलेवर्ड डेस कैपुसिन में आयोजित की गई थी। 25 अप्रैल 1874 को ले चारीवारी के द एग्जीबिशन ऑफ द इम्प्रेशनिस्ट शीर्षक से कला समीक्षक लुई लेराय की व्यंग्यपूर्ण समीक्षा के बाद प्रदर्शनी को इम्प्रेशनिस्ट प्रदर्शनी के रूप में जाना जाने लगा। लेराय का लेख प्रभाववाद शब्द की उत्पत्ति हुई। आधुनिक पश्चात चित्रकला के इतिहास में 1863 का बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष रहा, जब 1863 में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के 4000 से अधिक चित्र अस्वीकृत हुए। तो इसी वर्ष पेरिस में अस्वीकृत कलाकारों की एक प्रदर्शनी हुई, जिसमें एडवर्ड मानेट का चित्र तृण पर भूजल, द लंचियन ऑन द ग्रास 1863, यही पेंटिंग है जिसकी आलोचना की गई थी, जिसकी वजह से प्रभाववाद का नामकरण हुआ था, की आलोचना का विषय बना रहा। इस समय के प्रभाववादी कलाकार उनके साथ हो गए और एक कलाकार का समूह बन गया, लेकिन अभी इस ग्रुप का नाम प्रभाववाद नहीं पड़ा था। लंचियन ऑन द ग्रास, एडवर्ड मानेट का चित्र, जिसपे बहुत आलोचना हुई थी, ये आप लोग को हम पेंटिंग इसमें स्लाइड में लगा दी हैं, आप लोग इसमें देख सकते हैं। प्रभाववाद का नामकरण। प्रभाववादी कलाकारों ने 18 अप्रैल 1874 ईस्वी में फिर एक समूह प्रदर्शनी लगाया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध आलोचक व कला समीक्षक लुई लेराय ने क्लोड मोने के चित्रों का बहुत आलोचना किए। जब इनके चित्रों को देखा तो देखकर इन चित्रों को कहा, यह केवल आभास है और कुछ नहीं। यह सुनकर कलाकारों ने अपने आप को आभासवादी कलाकार के नाम से जाने लगे। प्रभाववादी चित्रकारों के सिद्धांत। प्रभाववादी चित्रकारों ने प्रकाश को चित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते थे। प्रभाववादी चित्रकारों का मानना था कि प्रकृति कभी एक सा नहीं दिखती और रूप तो एक रहता है, लेकिन इनकी रंगत बदल जाती है। जैसे प्रातःकाल कुछ और, दोपहर कुछ और, रात कुछ और। इसका कारण प्रकाश का बदलना है। ये कलाकार प्रकाश को बदलते प्रभाव को दिखाते थे। प्रभाववादी कलाकारों में कभी एक मत नहीं रहा। कुछ कलाकार प्रभाववादी कलाकृतियों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने नवप्रभाववाद शैली में कार्य किया।
प्रभाववाद के प्रमुख लक्षण। पहला, छाया प्रकाश का परित्याग, परंपरा का पूर्ण उल्लंघन, सपाट व तेज रंगों का प्रयोग करना, परस्पर विरोधी रंगों का प्रयोग करना, प्रकाश के प्रभाव पर सारा ध्यान दिया, यथार्थ चित्रण के साथ साथ आभासात्मक निरूपण किया। रंगों को बिना पैलेट पर मिलाए पैच के रूप में सीधे कैनवास पर लगाते थे, जिससे पेंटिंग की शुद्धता बनी रहती थी। न्यूटन के सिद्धांत से इंद्रधनुष रंगों का प्रयोग किया, सफ़ेद व काले रंगों का परित्याग किया, चित्रों को एक ही सीटिंग आला प्राइमर में पूरा किया, आउटडोर उसे जगह जाकर चित्रों का अंकन करना जहां चित्र में अधूरापन रहा हो। प्रभाववादी कलाकार, क्लोड मोनेट 1840 से 1926, एडवर्ड मानेट 1832 से 1883, कैमलो पिसारो 1831 से 1903, अल्फ्रेड सिसली 1839 से 1899, एडगर देगा 1834 से 1917, पियर अगस्ट रेनवार 1841 से 1919, हेनरी डी टूलेज लट्रोक 1864 से 1901, पॉल सेजान 1839 से 1906, विंसेंट विलियम वैन गॉग 1853 से 1890, यूजीन हेनरी पॉल गोगिन या पॉल गोगवा 1848 से 1903।